नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी के सपा के लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष संदीप मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोले जाने से सियासी हलचल तेज हो गई है। वाराणसी के सियासी गलियों में इन दिनों हलचल मची है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी ने समाजवादी पार्टी सपा के लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष संदीप मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में राकेश सिंह ने संदीप मिश्रा के उस बयान पर आग उगला जिसमें उन्होंने करणी सेना को जलाकर मार डालने की बात कही है। राकेश ने ललकारते हुए कहा, मैं वाराणसी के BHU चौराहे पर आ रहा हूं, आकर मुझसे मिलो। इस खुले ऐलान ने शहर का माहौल गर्मा दिया है। राकेश की इस चुनौती के बाद संदीप मिश्रा के शिवपुर स्थित आवास पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। काशीराम आवास चौकी प्रभारी गौरव सिंह के नेतृत्व में 2 कांस्टेबल उनके घर पर निगरानी रख रहे हैं। दरअसल यह पहला मौका नहीं है जब संदीप मिश्रा विवादों में घिरे हों। हाल ही में करणी सेना वाराणसी के जिलाध्यक्ष आलोक सिंह ने उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में सपा के MLC आशुतोष सिन्हा के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से शिकायत दर्ज कराई थी। अब राकेश सिंह की खुली चुनौती ने सियासी जंग को और तीखा कर दिया है। दोनों पक्षों के बीच तनातनी ने वाराणसी की राजनीति में नया तड़का लगा दिया है। क्या यह विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या सड़कों पर उतरेगा, यह देखना बाकी है। फिलहाल शहर की निगाहें BHU चौराहे पर टिकी हैं, जहां राकेश सिंह ने मुलाकात का चैलेंज फेंका है। 2 दिन पहले हमको करणी सेना के जिला अध्यक्ष आलोक सिंह जी द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। व्हाट्सएप पे भी चैटिंग किया गया कि तुम्हें जान से मार के बोरा में कस कर फेंकवा देंगे, हाँ, और तुम लोग समाजवादी पार्टी के लोग सुधरोगे नहीं तो तुम अपने नेता के ऊपर घमंड करते हो, तुम्हारा नेता कुछ नहीं करेगा। हमारे ऊपर सत्ता शासन दोनों को, प्रशासन का सबका साथ हम लोग के साथ है, ऐसा उसका कहना था। हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो इस वीडियो क्लिप को लेकर, इस ऑडियो क्लिप को लेकर और व्हाट्सएप चैटिंग के उसको लेकर हम बनारस के वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिससे हमारे समाजवादी पार्टी संगठन के सारे लोग जाकर उनसे मुलाकात की और अपनी सुरक्षा की गुहार की। उसके बाद आज सुबह करणी सेना के कोई प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या नाम उनका, वीडियो वायरल हुआ, राकेश सिंह करके कोई है रघुवंशी, तो उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं BHU, हम आ रहे हैं आपसे, मैं आ रहा हूं BHU, मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूं जिसने करणी सेना को जिंदा जलाने की बात की। तो हमने कहा भैया हम बैठे हैं, अगर हमारे राष्ट्रीय नेता को अगर कोई बोलेगा तो हम तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। हम तो चूड़ी पहन के बैठे नहीं है समाजवादी पार्टी के नौजवान। अगर हमारे नेता कोई कुछ बोलेगा तो हम लोग बर्दाश्त तो करेंगे नहीं। ठीक है, आपको आना है, आप आइए, हम आपको चाय पिलाते हैं, हम अपने घर पे आपका इंतजार कर रहे हैं। हम समाजवादी सिपाही हैं, हम लोग भागने वाले तो है नहीं, डरने वाले तो है नहीं। हम लोग वो सिपाही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ी तानाशाह मायावती हुआ करती थी, बनारस की धरती पे उनको उतरने नहीं दिए। हेलीकॉप्टर ऊपर से ऊपर चला गया, लखनऊ चला गया, बनारस की धरती पे उतर न पाए कि मैं वही समाजवादी सिपाही हूँ। हम लोग डरने वालों में से नहीं है। ठीक है, मैं आपके सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि मुझे सुदामा बन के रहने दीजिए। हम लोग को परशुराम मत बनाइए। ब्राह्मणों को एक ब्राह्मण को आपने जेल में बंद कर दिया, दूसरे ब्राह्मणों को पूरा अटैक करवाना चाह रहे हैं आप लोग करणी सेना के माध्यम से। करणी सेना के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, करणी सेना का नाम देके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नेता लोग ही हम समाजवादियों को परेशान कर रहे हैं। फिर मैं कहना चाहता हूँ शासन और प्रशासन से, इन करणी सेना वाले जो भारतीय जनता पार्टी के उसमें से छांट कर निकालिए और करणी सेना को बदनाम न करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के PhD प्रवेश प्रक्रिया में हेराफेरी को लेकर धरने पर बैठी छात्रा को विपक्षी छात्र संगठन के साथ ही करणी सेना ने भी अपना समर्थन दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय PhD प्रवेश प्रक्रिया में हेरफेर का आरोप लगाकर कल से धरने पर बैठी छात्रा को विपक्षी छात्र संगठन के साथ ही करणी सेना का भी समर्थन मिल गया है। वहीं कार्यवाहक VC खुद छात्रा से मिलने धरनास्थल पर पहुंचे। PhD प्रवेश प्रक्रिया को लेकर पिछले दिनों छात्रों के आरोप और आंदोलनों के कारण BHU की काफ़ी किरकिरी हुई। शिक्षा मंत्रालय और UGC के अलावा अनुसूचित जाति आयोग के सामने भी अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना पड़ा। करणी सेना के लोगों ने सेंट्रल ऑफिस पहुंचने से पहले ही भारी संख्या में पुलिस और PSC बलों को तैनात कर दिया गया था। नेताओं ने कहा कि छात्रा के एडमिशन के लिए संघर्ष बड़ा होगा। वहीं NSUI और AISA के भी सदस्य पहुंचकर छात्रा को भरपूर समर्थन दे रहे हैं। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने लड़की से नंबर लेकर विभागाध्यक्ष से फोन पर बात करके एडमिशन देने की बात कही। वहीं छात्रा का कहना है कि वह 15 दिन से विभाग के चक्कर काट रही है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट जमा होने के बावजूद प्रवेश नहीं मिला। PhD में एडमिशन को लेकर के अर्चिता जी यहाँ पे आई थी और वो पिछले 15-20 दिनों से यहाँ पे परेशान है। वो उन्होंने फॉर्म सबमिट किया, अपना सब कुछ जो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्होंने सबमिट किया, जो इनका रैंक होना चाहिए EWS में वो सारा सब कुछ ओके है। लेकिन अर्चिता जी के माध्यम से ही पता चला कि यहाँ के जो डीन हैं, VC हैं, उनके कोई अपने लोग हैं
जिनको इस बच्ची को रिजेक्ट करके उसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीएचयू के अंदर, बीएचयू जैसे संस्थान में अगर इस तरह का भ्रष्टाचार और इस तरह की चीजें अगर होंगी तो निश्चित है कि बीएचयू का भी नाम खराब होगा, पूरे देश में नहीं दुनिया में खराब होगा। आज ये बच्ची बलिया से चल करके आई, एक अकेली बच्ची आज के जमाने में इस बीएचयू कैंपस में सीढ़ियों पे बैठ करके अपने हक और अधिकार के लड़ रही है। कितनी शर्म की बात है। ये देश प्रधानमंत्री का ये लोकसभा क्षेत्र है। मुख्यमंत्री जी आए हफ्ते 10 दिन पे यहाँ पे बनारस आते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीएचयू प्रशासन अतिशीघ्र इस बच्ची के साथ न्याय करे, इसका एडमिशन करे, तभी हम लोग जाएंगे। अभी बातचीत हुई है आपसे, क्या बातचीत हो पाई? देखिए, बातचीत मेरी हुई है। उन्होंने कहा कि बच्ची से मेरी बातचीत हो गई है, आकर के उन्होंने बीसी ने भी इससे बातचीत किया, लेकिन टाल मटोल करने वाली बात है, टालने वाली बात है। हमें नहीं लगता कि जिस तरीके से डीन और जिस तरीके से बीसी की बात उन्होंने बताया, ये बच्ची के साथ न्याय होगा। लेकिन न्याय कैसे होता है करणी सेना जानती। करणी सेना का भी अपना आंदोलन है। हम संवैधानिक तरीके से इस बच्ची के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ आंदोलन करेंगे और पूरे प्रदेश की करणी सेना को इसी बीएचयू कैंपस में ला करके भर देंगे, तब पता चलेगा इनको। संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान जीआरपी और आरपीएफ ने कैंट स्टेशन पर दून एक्सप्रेस से 60 जिंदा कछुए बरामद किए। जीआरपी और आरपीएफ की ओर से चलाए जा रहे संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान कैंट स्टेशन पर दून एक्सप्रेस से 60 कछुए बरामद किए गए। ट्रेन के महिला बोगी में बोरे और पिट्ठू बैग में भरकर कछुए बंगाल की तरफ ले जाए जा रहे थे। सुरक्षा बलों को लावारिस हालत में कछुए मिले। जीआरपी वन विभाग को सूचित करने के साथ ही विधिक कार्रवाई में जुटी रही। जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत सिंह ने बताया कि जीआरपी और आरपीएफ की ओर से संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान दून एक्सप्रेस के महिला बोगी में चेकिंग के दौरान बोरा और बैग रखा मिला। संदिग्ध प्रतीत होने पर सुरक्षा बलों ने उसे कब्जे में ले लिया। बोरे और बैग से 60 कछुए बरामद किए गए। जीआरपी इंस्पेक्टर के अनुसार बरामद कछुओं की कीमत लगभग 12 लाख रुपए होगी। कछुओं की बरामदगी की सूचना वन विभाग को दे दी गई। उन्होंने बताया कि कछुए बंगाल ले जाए जा रहे थे। उनका इस्तेमाल तंत्र मंत्र और अन्य तरह के कार्यों के लिए किया जाता है। ये आज संयुक्त चेकिंग हो रही थी जीआरपी आरपीएफ के द्वारा। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे दून एक्सप्रेस आई, जिसमें महिला बोगी को चेक किया गया, जिसमें बोरे में व पिट्ठू बैग में करीब 60 कछुए जिंदा, जो कि सॉफ्ट सेल टर्टल प्रजाति के हैं, पकड़ा गया है और वन विभाग को सूचना दे दिया गया है। वन विभाग की टीम आ गई है और इनके सुपुर्द किया गया। कहाँ से कहाँ जा रहा था ये चेकिंग के दौरान ये उसमें महिला बोगी में पकड़ा गया है और ये हावड़ा की तरफ जा रहा था बंगाल में। किस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। कितने माल लगभग ये होंगे? इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग करीब 12 लाख रुपए होगी। कौन कौन लोग साथ में थे चेकिंग दौरान को लेकर? इसमें संयुक्त चेकिंग थी, जिसमें आरपीएफ जीआरपी दोनों ने मिलकर कार्रवाई किया। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए भाजपा युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। हिंदुओं पर हो रहे पश्चिम बंगाल में अत्याचार और जिसको देखते हुए वाराणसी के भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका। इस दौरान शिशिर सिंह, जिला मंत्री युवा मोर्चा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज हम लोगों ने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका है। जो हिंदुओं पर बंगाल में अत्याचार हो रहा है, एक भी हिंदू भाई नहीं सहने वाला है। आज सारे हिंदू भाइयों ने, सारे मित्रों ने, युवा साथियों ने मिलकर पुतला फूंका है। यहाँ पर कोई जातिवाद की लड़ाई नहीं हो रही है, आज एक हिंदू की लड़ाई हो रही है। आज पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहना चाहूँगा कि होश में आ जाइए, नहीं तो आप नहीं जानती कि हम लोग काशी के रहने वाले हैं और महादेव की नगरी से आते हैं। अगर हमें आदेश मिल गया तो भारत रहेगा कोलकाता, बंगाल भी रहेगा, लेकिन ममता बनर्जी तुम्हारा नाम नहीं रहेगा। वहाँ पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को देखते हुए यहाँ के हिंदुओं में आक्रोश आ गया है। आए दिन सोशल मीडिया पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। अब हर एक हिंदू भाई चुप नहीं बैठेगा। वजह यह है कि आज जो हिंदुओं पे अत्याचार बंगाल में हो रहा है, वो एक भी हिंदू भाई नहीं सहने वाला है। आज सारे हिंदू भाइयों ने, आज हमारे सारे मित्रों ने, युवा साथियों ने मिलकर, इसमें कोई यादव है, कोई पंडित है, कोई पटेल है, यहाँ पे कोई जातिवाद की लड़ाई नहीं हो रही है। आज ये कि हिंदू की लड़ाई हो रही है। आज वहाँ पे जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ममता बनर्जी आपको मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि आप होश में आ जाइए, नहीं तो आप नहीं जानती कि हम लोग काशी से बिलोंग करते हैं। हम लोग यहाँ महादेव की नगरी से आते हैं। महादेव की नगरी यानी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी से आते हैं। अगर हम लोग को आदेश मिल गया तो आपको भारत रहेगा, कलकत्ता, बंगाल भी रहेगा, लेकिन ममता तुम्हारा नाम नहीं रहेगा।
यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल। LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
श्री संकट मोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा में एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों से प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाई गई। संकट मोचन संगीत समारोह पंडित अजय चक्रवर्ती की बंदिश आय न बालम ने श्रोताओं को बैजू बावरा की याद दिला दी। संकट मोचन समारोह के दूसरे दिन कलाकारों ने हनुमत दरबार में कला साधना किया। वहीं दर्शक भी अपनी प्रस्तुति तालियां बजाकर दे रहे थे। देर रात तक हुए आयोजन में कलाकारों ने मनोहारी प्रस्तुतियां दी। संगीत समारोह की दूसरी निशा की पहली प्रस्तुति लावण्या शंकर के भरतनाट्यम नृत्य की रही। राग मल्लारी से शिव की आराधना की गई। फिर रामचरितमानस के प्रसंगों पर राम राम जय राजा राम गीत पर नृत्य करते हुए त्रेता युग के 10 राम भक्तों के रोल निभाए। शबरी बनकर बेर को जूठा किया तो हनुमान बनकर आकाश यात्रा भी किया। केवट बन नाव की पतवार चलाई और वानर बनकर भगवान राम के निर्देशों का पालन किया। 45 मिनट की प्रस्तुति में लावण्या ने अपने भावों और शैली से श्रोताओं को मुग्ध कर दिया। दूसरी निशा बंगाल के पद्मभूषण पंडित अजय चक्रवर्ती की रही। कभी तान लेकर बैजू बावरा की याद दिलाते तो कभी राग छड़कर युवाओं को मोहित करते दिखे। मंच को लैब की तरह जूनियर कलाकारों को तुरंत वादन के लिए भी छोड़ते दिखे। राग यमन में जब बंदिश शुरू की तो महावीर के आंगन में बैठे श्रोताओं को बंदिश बैंडिट्स फिल्म के तराने ही याद आ रहे थे। जग में कछु काम नर नरियन के वश में नाही, जबले करुणा न सींचे, ठुमरी गीत आय न बालम और चंद्रमा ललाट पर सोहे भुजंग गर गाया तो दरबार में बैठे सुधी युवा खुद भी सुर में सुर मिलाने लगे। तबले पर पंडित कल्याण चक्रवर्ती और हारमोनियम पर पंडित धर्मनाथ मिश्रा ने बेजोड़ जुगलबंदी की। तीसरी प्रस्तुति तानसेन वंश परंपरा और जयपुर के सेनिया घराने कलाकार प्रोफेसर राजेश शाह की रही। उन्होंने सितार पर राग झिंझोटी में आलाप जोड़ और झालक की प्रस्तुति से लोगों को मुग्ध कर दिया। बीएचयू के मंच एवं संगीत कला संकाय के पूर्व डीन प्रोफेसर राजेश शाह ने रागों की कठिनाई को बड़ी सरलता से सितार पर निकाला। सितार के हर नोट पर रजनीश तिवारी ने संगत किया। इसके बाद अमेरिका से आए 24 वर्षीय विवेक पांड्या द्वारा तबला वादन का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने अति द्रुत ताल में तबला वादन कर रहे विवेक ने धिरकिट से हनुमत दरबार को गुंजन से भर दिया। बनारस घराने से उठान, कायदा, आमद, टुकड़ा रेला और परन बजाकर श्रोताओं को कई बार चौंकाया। हारमोनियम पर संगत काशी के मोहित साहनी ने किया। 4 वर्षों से मैं संकट मोचन संगीत समारोह में परफॉर्म कर रहा हूँ और मुझे संकट मोचन संगीत समारोह में अपने से बहुत ज़्यादा सीनियर कई कलाकारों के साथ मुझे सहभागिता प्रदान करने का मौका मिला और सबसे बड़ा जो धन्यवाद है वो हमारे यहाँ के महंत श्री प्रोफेसर विश्वम्बरनाथ मिश्र जी को जाता है, जिनके अथक प्रयासों से ये अनवरत चला आ रहा है, ये बिना किसी व्यवधान के। और आशा करते हैं चिरकाल तक ये, जब तक हम सब हैं तब तक ये हनुमान जी की जब तक कृपा रहे तब तक ये समारोह ऐसे ही चलता रहे। ये मेरा पहला कार्यक्रम है बनारस में और एक हाज़िरी है और अगर भगवान ने ये हाज़िरी मतलब अपनाई तो ये ज़िंदगी सफल हुई है। तो ऐसी ही मेरी विश है कि ऑडियंस को अच्छा लगे, भगवान को अच्छा लगे और मैं अपना बेस्ट दूंगा। विश्व धरोहर दिवस और गुड फ्राइडे के अवसर पर नमामि गंगे द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर सफाई अभियान चलाया गया। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों से आसपास स्वच्छ और शांत वातावरण का संदेश देकर नमामि गंगे ने विश्व धरोहर दिवस और गुड फ्राइडे के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर सफाई अभियान चलाया। विश्व की धरोहरों एवं पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के इस अभियान में अमेरिका और स्पेन से पधारे यीशु मसीह के अनुयायियों ने भी साथ निभाया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में गंगा द्वार के गंगा तट की सफाई की गई। गंगा किनारे को प्रदूषित कर रही पॉलीथीन, कपड़े व अन्य सामग्रियों को समेटकर नगर निगम कर्मचारियों को सुपुर्द किया गया। विदेशी एवं भारत के विभिन्न राज्यों से आए पर्यटकों ने भी स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां और हर हर गंगे, नमामि गंगे, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। सफाई के बाद सदानीरा सुरसरी का तट स्वच्छ और सुंदर नजर आने लगा। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि प्रार्थना और चिंतन के लिए स्वच्छ वातावरण अति आवश्यक है। विश्व की धरोहरों एवं पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए सार्वजनिक भागीदारी बहुत जरूरी है। आयोजन में संयोजक राजेश शुक्ला के अलावा शुभम जायसवाल, सचिदानंद साहू, रामानंद प्रसाद, देधीबाल भुनिया एवं यीशु के अनुयायी विदेशी पर्यटक शामिल रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में अहमदाबाद के नीरज पारिक के सितार का जलवा रहा।
जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में अहमदाबाद से पधारे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात कलाकार पंडित नीरज पारिक ने कार्यक्रम का शुभारंभ गंगा स्तुति, राम रमा रमणम शमणम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवं समापन जाकी गति है हनुमान की से किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर पंकज राय एवं हारमोनियम पर प्रवीण सिंह उपस्थित रहे। मां गंगा के पावन तट पर कलाकार ने सुमधुर कंठ से भजनों को गाकर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन रामेश्वर तिवारी एवं बालेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।